तो क्या आप भी चाहते हैं कि आप स्मार्ट बन जाएं, आपके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाए, लोग आपको काफ़ी पसंद करें और आपकी जो भी काम है जो करने की कोशिश कर रहे हो काफ़ी बेहतर हो जाए? वो करने के लिए आपको 5 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो कि मैंने कहीं से पढ़ी हैं कि 5 कौन-सी क्वालिटीज़ होती हैं जो लोगों को थोड़ा स्मार्ट बना देती है, या जो लोग स्मार्ट होते हैं उनके अंदर ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ होती हैं जो उनको डिफरेंशिएट करती है बाकी लोगों से। वो 5 क्वालिटी देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्वालिटीज़ आप में हैं कि नहीं हैं। पहली जो क्वालिटी है, वो है कि वो ज़्यादातर यस बोलते हैं। यस बोलने का मतलब नहीं कि बुरे से बुरे सिचुएशन में यस बोल देना है। यस बोलने का मतलब है कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप डिफाइन करते हैं आप लाइफ में क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बार कंडीशंस ऐसी होती हैं, जो कुछ ना कुछ आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ देती हैं, बहुत बार चैलेंजेस देती है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो उसको ऐसे बैठ नहीं जाते हैं कि यार अच्छा अब ये हो गया तो मैं अब निराश होके बैठ जाऊँगा। वो कहते हैं ठीक है, लेके आओ। तो वो जो लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं वहाँ से खुद को अलग कर लेते हैं। विराट कोहली का मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा कि बहुत बार जब टफ सिचुएशंस होती हैं, 2 विकेट गिर गए हैं, 3 विकेट गिर गए हैं, तो बहुत प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार अब आगे क्या होगा, क्या कर सकते हैं? लेकिन विराट जैसा कोई प्लेयर होगा, वो बोलेगा लेके आओ और ये प्रेशर मैं पसंद करता हूँ। तो ये तो हो गया कि वो सिचुएशंस जो क्रिएट होती हैं। इसी तरह एक थिंकर है मैकियावेली, वो बोलते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट है फॉर्चूना का, कि आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लक ऐसी चीज़ है जो बहुत बार आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देगा, जो आपने सोचा ही नहीं है। तब आपका वर्च्यू काम आएगा, मतलब आपकी क्वालिटी काम आएगी। विराट कोहली का शॉट काम आएगा, टेम्परामेंट काम आएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में इंसान टेस्ट होता है और जो स्मार्ट लोग होते हैं, बाकी लोगों से अलग होते हैं, वो उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेते हैं, उससे डरते नहीं हैं, उसको बोलते हैं कि हाँ, ये चैलेंजेस मुझे पसंद हैं। इसी तरह एक थिंकर है नीचा करके, उनका भी एक कॉन्सेप्ट है कि इंसान के लिए सबसे बेहतर क्या है? तो बोलते हैं जब इंसान को चैलेंजेस मिलते हैं ना, उनको वो ओवरकम करके सुपरमैन बनता है, या सुपरमैन मतलब कि एक ऐसा इंसान बनता है जो बनना चाहता है। तब वो कहीं न कहीं बाकियों से अलग कर लेता है। तो पहली क्वालिटीज़ है कि आपको चैलेंजेस को बोलना है कि आ जाओ, मैं पसंद कर रहा हूँ और मैं खड़ा हूँ। जैसे कभी मूवीज़ में नहीं देखा आपने, अगर कुछ कोरियन मूवीज़ और वो सब देखा होगा जहाँ पे हीरो होता है, वो बैठा होता है, उधर से लोग अटैक करने वाले आते हैं, तो ये तैयार हो जाता है कि चलो अब करते हैं। तो वो जो माइंडसेट है कि चैलेंजेस ले आओ, मैं फेस करूँगा, वो कहीं न कहीं आपको एक स्मार्ट लोगों की रेस में डाल देता है या उनके ग्रुप्स में डाल देता है। अब आती है दूसरी बात कि दूसरी कौन-सी क्वालिटी है जो स्मार्ट लोगों को अलग करती है, वो है रिफ्रेम करने के बारे में। रिफ्रेमिंग क्यों ज़रूरी है? मतलब हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को ही बहुत सारी कहानियाँ सुना रहे होते हैं। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी, या तो आप उनको एक दुःख भरी कहानी के तौर पे लेके वहीं बैठ जाएँगे, या तो आप उसको एक अपॉर्च्युनिटी के तौर पे देखेंगे। जो मैंने पहली क्वालिटी बताई कि आप बोलते हैं कि लेके आओ, वही यहाँ पे करना है कि वो लोग क्या करते हैं, वो सिचुएशंस को रिफ्रेम करते हैं। मान लो कि एक अपॉर्च्युनिटी है मेरे पास कि मुझे दिल्ली में रहना है कि प्रयागराज रहना है, किसी और लोकेशन में रहना है। तो बहुत बार ये बहुत हेक्टिक हो सकता है कि यार अब कन्फ्यूज़ हूँ मैं, सारी चीज़ें हूँ। लेकिन एक बार आप ये भी है कि अब एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, नए शहर को जानने का मौका मिलेगा, नए कल्चर में रहने का मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। तो आपको उस सवाल के साथ डील करना है। आपने कोई एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो आप ये हो सकते हैं यार एग्ज़ाम नहीं हुआ, मैं हार गया। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि यार एग्ज़ाम नहीं हुआ, दूसरे ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर कर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दुनिया के जितने भी महान लोग हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंटल हैं। एक्सीडेंटल मतलब है कि उन्होंने वो डिसाइड नहीं करा था कि वही काम करेंगे, लेकिन बाद में वो करने लग गए, क्योंकि उनका रिफ्रेमिंग बहुत अच्छा है। उन्होंने सिचुएशंस को हावी नहीं होने दिया कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं ऐसे ही ना दूँगा। तो उन चीज़ों को आपको डिफाइन करना है, रिफ्रेम करना है। बहुत बार आप फेल करेंगे, बहुत बार आप वो काम नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको सिचुएशंस को रिफ्रेम करना है, उनको समझना है और उनको नए तरीके से देखना है कि भाई ये काम हो रहा है तो ऐसे है, और अपनी कहानियाँ बनानी है ताकि आप खुद को कन्विंस कर पाएँ कि आप ये काम क्यों कर। तो उन कहानियों को रिफ्रेम करना है, उन चीज़ों को रिफ्रेम करना है, और ये रिफ्रेमिंग लोगों के बारे में, ये लोग लोगों को ज़्यादातर टैग नहीं करते हैं, मतलब वो लोगों को कैटेगराइज़ नहीं करते, उनको एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है भाई सबका अपना-अपना नेचर है। फिर दूसरा है लोगों के बारे में भी पूरी बुराई सुनने के बाद भी ये उन लोगों में भी अच्छाई खोज सकते हैं जिन जो मतलब सबको बुरे लगते हैं। तो रिफ्रेमिंग का एक तो दूसरा क्वालिटी हो गया। तीसरा क्वालिटी है इनका शार्प इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है कि बहुत बार इंसान कैसे डिसीजन लेता है। तो एक तरीका है कि उसके पास लॉजिक है, उसके पास मैथमेटिकल मॉडल है, वो कैलकुलेट करता है कि भाई इस इंसान को मैंने ऐसे करा था, ये करा था, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड भी आपके दिल से जो आवाज़ आती है कि ये आदमी सही है कि गलत है, ये डिसीजन सही है कि गलत है, वो बहुत स्ट्रांग होता है उनका। उसके लिए रीज़न क्या होते हैं कि इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा लोगों से एंगेज करते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कहानियाँ बनाई होती हैं, अलग-अलग सिचुएशंस देखी होती है। तो उस ऑब्जर्वेशन की वजह से भी इनका लोगों को पहचानने का या सिचुएशंस को पहचानने का थोड़ा इंट्यूशन बेटर हो जाता है। आइंस्टाइन के बारे में अगर किसी ने पढ़ा हो तो आप जाके देखना कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे बुद्धिमान इंसान माने जाते हैं, और वो भी इंट्यूशन पे यकीन करते थे। तो इंट्यूशन का मतलब है जो आपका सिक्स्थ सेंस है, इनर कॉलिंग है,
वो बहुत अच्छा होता है उनका, और इस वजह से भी वो स्मार्ट लोग बन जाते हैं, या ज़्यादा टैलेंटेड लोग बन जाते हैं, या ज़्यादा सक्सेसफुल लोग बन जाते हैं, जो भी आपको बोलना है आप वो। चौथा जो काम होता है इनके अंदर, ये होता है कॉन्स्टेंटली मोशन पे होते हैं। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि बहुत बार ये रिजिड नहीं होते चीज़ों को लेके, बिजनेस के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। एक बिजनेसमैन है 1980 में, वो कोयले का व्यापार करता है या कोई ऐसी चीज़ों का व्यापार करता है, मान लो कि डीजल की कार का व्यापार करता है। आज के वक्त में क्या डीजल की कार का केवल व्यापार करने वाला उसी तरह सक्सेसफुल हो सकता है? लेकिन एक ऐसा इंसान जो डीजल में करने के बाद उसको लगा नहीं यार अब आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, तो आईटी में पैसा लगाते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं तो उसमें पैसा लगाते हैं। तो जो इंसान लगातार मूव करता रहेगा, नए तरीके से खेलता रहेगा, वो सर्वाइव करेगा। विराट कोहली का फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला, वनडे खेला, और लेटेस्ट में टी20 में बहुत अच्छा खेलते हैं वो। उसका बड़ा रीजन यही है कि वो लगातार खुद को अपडेट कर रहे हैं। पढ़ाई के बारे में बोलूंगा कि कुछ लोग हैं जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो वो स्मार्टनेस नहीं है। क्योंकि 10 साल पहले जो आपका तरीका था, 10 साल सीखने के बाद भी सेम तरीका है, तो आपने सीखा क्या है? तो आपके सीखने का जो रिफ्लेक्शन है वो यही होता है कि आप मूव करते रहते हैं। ना सिर्फ आप मेथड में मूव करते हैं कि आपके तरीके क्या हैं, आप गोल्स में भी मूव करते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं उनका गोल ए है, गोल बी है, गोल सी है, अलग-अलग समय पे गोल बदलता रहता है। क्योंकि 10 साल में दुनिया कितनी बदल गई है। 10 साल पहले हम टीवी पे न्यूज़ देखते थे, आज हम ट्विटर पे न्यूज़ देखते हैं। 10 साल पहले हम यूट्यूब को इस तरह से नहीं देखते थे, आज यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जो इंसान मोशन में रहेगा, उसके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा चीज़ें देखेगा, ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करेगा और ज़्यादा अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ और ज़्यादा अच्छा एक्सप्लोर करेगा। तो ये एक चौथा क्वालिटी हो गया। 5वां जो क्वालिटी है वो है पॉजिटिव एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने वाइब्स के बारे में सुना होगा, यार इसकी वाइब मैच हो गई। अब ये क्या होता है? जैसे आप लोग लाइव में देखेंगे, इस चीज़ पे आप यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ कि जैसे आप होते हैं, लॉन्ग रन में ज़्यादातर लोग आपको वैसे ही मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर दिन रोते हैं कि यार उसने मेरे साथ ऐसे करा, उसने वैसे करा, और उनको हर इंसान से दिक्कत होती है, जिस भी इंसान को जानते हैं। भले ही 4 दिन पहले तक उस इंसान के साथ वो एकदम से अच्छे से रहे। ऐसे लोगों के साथ बहुत बार कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों के अंदर ही थोड़ी-सी दिक्कत होती है लोगों को देखने को लेके और पॉजिटिविटी को लेके। लेकिन ये लोगों को जो होते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं, ये ज़्यादातर लोगों में अच्छाई देख लेते हैं, ज़्यादातर लोगों के अंदर की अच्छाई को बाहर ला पाते हैं और उनके साथ काम कर पाते हैं। क्योंकि सोसाइटी में हर इंसान आपके जैसा नहीं सोचेगा। मतलब आप कोई काम करने जा रहे हैं, अलग वाला अलग सोचेगा, आपका सोच अलग है। और अगर हर इंसान आपके जैसा सोचने लग जाएगा, तो सोचो ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात होगी कि मैं ये सोचूँ कि आप मेरे जैसे बन जाओ या मेरे जैसे सोचने लग जाओ। इसकी वजह से फिर आप मुझे देखोगे ही नहीं यार, जिस तरह मेरा दिमाग वर्क करता है उसी तरह आपका करेगा। तो ये मानना कि हर इंसान मेरी तरह से सोचे वो गलत है। वाइब्स होनी चाहिए कि आप लोगों को एक्सेप्ट कर पाओ, वो एनर्जी होनी चाहिए कि आप लोगों के बीच में हो, लोग थोड़ा-सा अलग सोच रहे हैं, तो आप उनके साथ रह पाओ। मतलब ऐसा क्या है कि हमारा भाई किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, हम उनके साथ नहीं रह पाएँगे, वो अलग काम कर रहा है तो सपोर्ट नहीं कर पाएँगे। हमें ज़्यादा टॉलरेंट होना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस आनी चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए, स्माइल के साथ रहना चाहिए। पता लगे कि कहीं मीटिंग हो रही है, आप पूरे टाइम गुस्से में बैठे हैं, नाराज़ बैठे हैं, मुँह बना के बैठे हैं, तो वो सारी चीज़ें खतरनाक हो जाती हैं। तो ये जो 5 क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये है 5 साइन जो स्मार्ट लोगों के होते हैं, जो दुनिया रूल करते हैं, जो सबसे टैलेंटेड लोग हैं, उनके बारे में बातें कर रहे थे। तो ये 5 क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं, तो आप स्मार्ट लोग हैं, जो एलीट लोग हैं, उनके बीच में हैं। अगर ये 5 क्वालिटी आप में नहीं है, तो आपको डेवलप करनी चाहिए क्वालिटीज़, क्योंकि ये लॉन्ग रन में आपको काम आएँगी। तो और एक काम आपको और करना है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जुड़ना है और कमेंट करके बताना है कि आपके आस-पास ऐसा कौन-सा इंसान है, जिसको आप स्मार्ट इंसान की कैटेगरी में रखते हैं और उसकी कौन-सी क्वालिटी है जो आपको बहुत पसंद आती है। इस वीडियो में इतना ही।